गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इससे पहले थोड़ा सम अप कर लेते हैं हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। हमने लास्ट वीडियो में था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज एन मैट्रिक्स। फिर हमने किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हमने किया था इक्वल मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स आर फंक्शंस इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। then we studied about scalar matrix, identity, zero matrix. उसके बाद हमने इक्वल मैट्रिसेस किया। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं? जब उनके ऑर्डर्स सेम होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, ये हमने 3 टॉपिक कवर किए थे पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मीन्स हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। कैसे? सपोज कर लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1 0 6। एक और मैट्रिक्स है 1 5 7 2 3 4 3 2 5 6 7 8। अब आप देखिए, मेरे पास ये दो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज 3 कॉलम्स। और ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास, इसमें क्या है? 4 रोज और 3 कॉलम्स है। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनका ऑर्डर सेम नहीं है। लेकिन अगर हम इसी मैट्रिक्स में मैं इस रो को और इस रो को, अगर मैं इन दोनों रोज को हटा दूं, मैं एक ऐसी मैट्रिक्स लूं जिसका ऑर्डर, अब इसका ऑर्डर क्या बन गया? 2/3। नाउ आई कैन ऐड दिस टू मैट्रिक्स। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम तब ऐड कर सकते हैं इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो मैं उनको ऐड कर सकती हूं। कैसे ऐड करेंगे? हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। कैसे? दिस इज A11, दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A12। दैट इज 2 plus 1, it will be 2 plus 1. Then 3 plus 5. Then I will be adding 4 plus 7. And then we will be adding 1 plus 2, 0 plus 3 and 6 plus 4. Meaning thereby मैं दो मैट्रिक्स को तब ऐड कर सकती हूँ अगर उनका ऑर्डर सेम है। और मैं कैसे ऐड करूंगी? मैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 3 में 5 को ऐड करूंगी, 4 में 7 को ऐड करूंगी, लाइक दिस। एंड व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस? इट विल बी 3 8 11 3 3 and 10। और इसका ऑर्डर भी वही सेम ऑर्डर होगा। क्लियर? इस तरह से मैं केवल दो मैट्रिसेस को नहीं, मैं 3 को, 4 को, 5 को, हम कितनी भी मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर यहां पर मेरे पास, सपोज कर लो यहां पे प्लस का साइन ना होके अगर माइनस का है, then it will be the difference of the matrices. Difference of the matrices, वही कंडीशन, इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। और मैं इनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस ना करके क्या करूंगी? माइनस करूंगी। मैं इनको क्या करूंगी? माइनस करूंगी। एंड व्हाट विल बी माय रिजल्ट? माय रिजल्ट विल बी 2 minus 1 1 minus 2 minus 3 -1 -3 and it will be 2।
और उसका ऑर्डर सेम होएगा। इसका मतलब है अब हमने दो चीजें सीखी। सबसे पहले मैंने सीखा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अब मैंने क्या सीखा? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिसेस। किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को कब ऐड कर सकते हैं या उनका डिफरेंस ले सकते हैं? डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस when they are of the same order, जब उनका ऑर्डर सेम होएगा, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होएगी उसका ऑर्डर भी सेम होएगा। मान लो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, तो जो रिजल्टेंट होएगा उसको हम डिफरेंट नाम दे देंगे सी, देन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी। क्लियर टू एवरीवन? दो टॉपिक। अब नेक्स्ट मैं करने लगी हूं मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। सपोज कर लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका क्या ऑर्डर है? 3/4। सपोज आई हैव एन मैट्रिक्स ए। अब मेरे को अगर इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू ए, देन व्हाट इट विल बी? मैं इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। कैसे? 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 8, 2 6 4 2 4 2 0 12। ऑर्डर इसका वही रहेगा। ये मैंने किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर? स्केलर मीन्स ए कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी 2 5 7 10, कोई भी नंबर हो सकता है। अब आप कहोगे क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? नो, इट कैन बी एनी इंटीजर आल्सो, दैट इज ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। सपोज कर लो मैंने इसी मैट्रिक्स को अगर -2 से मल्टीप्लाई करना है, देन व्हाट इट विल बी? मैं इसके हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी, देन आई विल बी मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट्स विद -2। 0 कुछ भी हो वो 0 ही रहेगा। क्लियर? अब जरूरी नहीं है मैं इनको केवल पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को मैं किसी रैशनल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन मल्टीप्लाई बाय 2/3। मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैं इसको 2/3 से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं इसके हर एलिमेंट को 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगी। यस, व्हाट इट विल बी? इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करो 4/3, 2/3 से मल्टीप्लाई करो, यस 2/3 इंटू 3, व्हाट इट विल बी? इट विल बी 3। इसे 2/3 से मल्टीप्लाई करो 2/3, एंड व्हाट इट विल बी? 2/3 8/3। नाउ व्हाट इट विल बी? 2/3, this will be 2, 2/3 4/3, and this is again 2/3. Now this is again 4/3, 2/3, 0 into 2/3 0, 2/3 into 6 it will be 4। ऑर्डर उसका सेम रहेगा। मीनिंग देयर बाय हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो कोई रैशनल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, 3/4 2/3, जैसे मैंने अभी आपको ही करके दिखाया। जब भी हमने किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है तो हम इसके हर एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? तो हमने अभी 3 ऑपरेशन पढ़े, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, difference of 2 matrices, then multiplication of a matrix by a scalar। अब
हम इनसे रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज 3.2 इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं. यस, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो इजी है, वो आप खुद भी कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट करने लगी हूं. एक्सरसाइज 3.2. हाँ जी, फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2x plus 3y is equal to 2, 3, 4, 0. और मेरे को क्या दे रखा है? 3x plus 2y. This is equal to 2 minus 2 minus 1, 5. I have given these two equation. अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है. व्हाट इज दिस? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. जैसे आप 10th में करके आते हो, उसमें x और y अननोन की वैल्यू निकालते हो. लेकिन अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशंस है और हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है फाइंड x एंड y. मेरे को x और y फाइंड आउट करना है. तो जैसे आपने 10th क्लास में करते हो, हमने 3-4 मेथड पढ़े हुए हैं. इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो कोई भी मेथड से मैं इसको सॉल्व करूंगी. कैसे? मैं देख रही हूं यहाँ पे 2x plus 3y है, यहाँ पे 3x plus 2y है. मैं किसी एक अननोन के कोएफिशिएंट को सेम कर लूंगी, चाहे वो मैं x के करूं चाहे फिर मैं वो y के करूं. क्लियर? राइट इट एज इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, क्योंकि मैं x के कोफिशिएंट सेम करना चाह रही हूं तो मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से. तो यही चीज मैं लिखने लगी हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2. क्लियर? कंफ्यूजन हो रही है तो आप वैसे भी लिख सकते हो 1, 2 दूसरे 3 से. यस, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 व्हाट आई विल बी गेटिंग? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यस क्या आ जाएगा? 6x प्लस 9y. अब ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ गई. मेरे को इस सेकंड से मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो मैं उसके हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी. हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी. 6, 9, 12, 0. एनी डाउट? क्लियर? मैंने हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2. मैंने अब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 6x 4y 4y इज इक्वल टू, मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 2 से कर रही हूँ. अब राइट हैंड साइड पर मैट्रिक्स है, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. 4 माइनस 4 माइनस 2 10. मेरे पास 2 इक्वेशन और फॉर्म होगी. लेट इट बी, इनके नाम रख दीजिएगा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. अब आप देखिए, अगर मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, मैं साइन चेंज करूंगी. क्लियर? व्हाट इट विल बी? कैंसिल हो जाएगा. x x कैंसिल हो गया. नाउ वी विल बी गेटिंग, मेरे पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू, अब वही बात है, मैं पहले ये वाली मैट्रिक्स लिखूंगी, माइनस सेकेंड मैट्रिक्स लिख दूंगी 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 10. क्लियर? अब मैंने डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस सीखा है, इन दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, इसलिए मैं इनका डिफरेंस निकाल सकती हूँ. इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगी क्या होगा बोलिए जरा? 6 माइनस 4 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करूंगी. 6 माइनस 4 इट विल बी 2. 9 माइनस माइनस प्लस इट विल बिकम 13. 12 minus plus 12 plus 2 it will be 14. 0
-10, it will be your -10. लीजिए, क्लियर टू एवरीवन? ऑर्डर इसका सेम रहेगा, लेकिन यहां पे तो है 5y, मेरे को वैल्यू निकालनी है y की, तो मैं क्या करूंगी, इस 5 को इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाऊंगी, इट विल बिकम 1/5. अब फिर वही बात, मैं इस मैट्रिक्स को 1/5 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यस, इसके मैं हर एलिमेंट को 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगी. व्हाट आई विल बी गेटिंग, 2/5, 13/5, 14/5, 10 -10/5. what you will be getting, you will be getting -2. ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर? अब मेरे को x की वैल्यू भी निकालनी है, तो मैं इस y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगी, जो भी मेरे को कन्वीनियंट लगता है. सपोज कर लो मैं फर्स्ट में ही y की वैल्यू पुट कर देती हूँ. नाउ दिस इज, पुट इट एज 1 2 3 4, लेट इट बी 5. अब मैं क्या लिखूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. पुट value of y in equation 1, we get, yes, हमें क्या मिलेगा, देखिए, 2x प्लस 3y. y की वैल्यू मेरे पास ये है, ये यहां पे लिखो, यही 2/5, 13/5, 14/5 -2. ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2x लिखा, y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू, यस, व्हाट इट विल बी, वही सेम, वहां पे कुछ भी नहीं है, 2 3 4 0. क्लियर? अब आप देखिए, अब ये फिर एक इक्वेशन बन गई. अब हम क्या करेंगे, पहले मैं 3 को इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगी. यस, व्हाट आई विल बी गेटिंग, 3 से मल्टीप्लाई करो, 6/5, 39/5, but it will be 42/5. इससे मल्टीप्लाई करो, -6, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, इक्वल टू 2340. मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो मैं नेचुरल है x वाली टर्म इसको यहां पे रखूंगी, इस मैट्रिक्स को उधर ले जाऊंगी. अब जब मैं इस मैट्रिक्स को उधर ले जाऊंगी, तो ये यहाँ पे प्लस है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 6/5, 39/5, 42/5 -6. ये मैट्रिक्स यहाँ प्लस थी, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके माइनस हो गई. अब मैं इन दोनों को, मैंने इन दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस लेना है, तो मैं इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस लूंगी. 2 - 6/5, yes, what it will be, 10 LCM, it will be 4/5. ओके जी. 3 - 39/5, ये 15 हो जाएगा. अब इसमें से अगर मैं 15 माइनस करूंगी, -24/5. 4 - 42/5, 20, it will be -22/5. Now 0 minus, this is -6. Clear? ये yes, ये -6 है, तो it will be +6. लो जी, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरी वैल्यू आई है 2x की, और x की वैल्यू क्या होएगी, मैं इसको फिर 2 से डिवाइड कर दूंगी, ये 2 यहां से डिवाइड हो जाएगा. यस, 4/5 डिवाइडेड बाय 2, 2/5. इसको 2 से डिवाइड करो, -12/5. इसको 2 से डिवाइड करो, -11/5. इसको 2 से डिवाइड करो, 3. नाउ यू सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. अब आप देखिए, हमने ये x की वैल्यू फाइंड आउट की, और यहां पर मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट की. यस, ये हमने मैट्रिक्स इक्वेशंस को
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशंस है, इनको सॉल्व किया। मेथड हमारा वही है, लेकिन हमने ये देखना है कि मैट्रिक्स को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया मैंने। क्लियर? वही हमने मैट्रिक्स के ऑपरेशन यूज किए हैं। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यस, yes students, let us solve this question number 10, exercise 3.2. what is this? solve the equation for x y z t. हमें एक ये मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है जिसमें से हमने इन चार अननोन की वैल्यू निकालनी है। वही सिंपल मेथड, बिल्कुल जो भी हम पढ़ के आए हैं, स्केलर डिवीजन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन मैट्रिक्स, देन एडिशन। यस, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय 2, तो मैं इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2x, 2z, 2y, 2t प्लस 3 minus 3, 0, 6 is equal to 3 into this मैट्रिक्स, इसके हर एलिमेंट को फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9, 15, 12, 18। नाउ व्हाट वी सी, इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, उनमें ऐड प्लस लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले हम चेक करेंगे उनका ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर 2/2 है, इसका मतलब हम उनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे आप। 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y, एंड दिस इज योर 2t प्लस 6। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके, इक्वल टू 9, 15, 12, 18। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इट मींस दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। इसका मतलब इनके सभी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। एज मैट्रिसेस आर इक्वल, as matrices are equal, therefore their corresponding elements will be equal। तो हम उनके corresponding elements को equate करते हैं। yes, 2x plus 3, this is equal to 9, 2z minus 3, this is equal to 15, 2y is equal to 12, 2t plus 6, this is equal to 18। अब आप देखिए, हमें चार अननोन की वैल्यू निकालनी थी x, y, z, t, और हमारे पास चार इक्वेशंस बन रही हैं। नेचुरल है, इन चार इक्वेशन से हम चार अननोन की वैल्यू निकालेंगे। हम इनको सॉल्व करते हैं। दिस इज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, 3 दूसरी साइड पे जाएगा 6। इट विल इंप्लाइज दैट द x इज इक्वल टू 3। यहां से 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, 3 इस राइट हैंड साइड पे जाएगा 18। This implies z is equal to 9. Now 2y is equal to 12. This implies y is equal to 6. And this implies t is equal to, yes, बोलिए, 6, 18 minus 6, 12. Then t is equal to again 6. ये हमारे पास चार अननोन की वैल्यू आ गई। सिंपल क्वेश्चन था बहुत। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, दैट इज इसी से रिलेटेड करते हैं। बेटा ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी इसको किया था, लेकिन वो बहुत सिंपल थे। तो अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 3.2, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स 6 minus 1 2w plus 4 x plus y
Z plus W 3. Find the value of X, Y, Z and W. वही हमें 4 अननोन की वैल्यूज निकालनी है, उस टाइप का क्वेश्चन ये। देखिए इधर मैं पहले 3 से इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगी। 3x 3y 3z 3w इक्वल टू, दो मैट्रिसेस हैं, बीच में प्लस का साइन है, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। x plus 4 6 plus x plus y minus 1 plus z plus w and this will be 2w plus 3. बीच में इक्वल टू का साइन है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, इट मींस दोनों का ऑर्डर पहले चेक करो, सेम है, 2/2 2/2, तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं। x plus 4, now 3y is equal to 6 plus x plus y, इन एलिमेंट्स को सेम करो। 3z equal to -1 plus z plus w, 3w is equal to 2w plus 3. हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, और हमने चेक कर लिया उनका ऑर्डर भी सेम है। अब आप देखिए वही हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई, हम इनको सॉल्व करेंगे और हम x की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन देखो, केवल एक अननोन x पड़ा है, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x 2x is equal to 4, this implies x is equal to 2। यहां पे x और y दोनों पड़े हैं, x की वैल्यू यहां पे 2 पुट करो, यस यू विल बी गेटिंग 3y is equal to, x की वैल्यू 2 पुट करूंगी, 8 plus y, y इधर आएगा, you will be getting 2y is equal to 8, then it means y is equal to 4। ये मेरे पास दूसरा अननोन आ गया। यहाँ पे z एंड w दोनों है, तो मैं पहले यहाँ से w की वैल्यू निकाल लेती हूँ। यस व्हाट विल बी, w is equal to 3। अब w की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, यहाँ पर व्हाट यू विल बी गेटिंग, z इधर आ जाएगा 2z, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस w, -1 प्लस 3, सो 2z is equal to 2, z is equal to 1। अब आप देखिए हमने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू 4, w की वैल्यू 3 and z की वैल्यू that is equal to 1। Now you see in this question basic operation of addition is used, basic operation of multiplication of an matrix by n scalar एंड इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। किन्हीं भी दो मैट्रिसेस ए और बी का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, product of matrices A and B is defined if number of columns in A is equal to number of rows in B। means दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ए बी कब डिफाइंड है, जब पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। कैसे, देखिए मान लो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, इसका क्या ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 2/3। और मेरे पास मैट्रिक्स बी है, इट इज अगेन सपोज कर लीजिएगा 2/3। नाउ दिस प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, व्हाई,
number of columns in the first matrix is not equal to number of rows in the second. ये पॉसिबल नहीं होगा. अगर हमने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी. इसका मतलब है मेरे को यहाँ पे वो मैट्रिक्स लेनी है जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 होगा. मीन्स इट शुड बी लाइक दिस. इसका नंबर ऑफ रोज जरूर 3 होना चाहिए, कॉलम्स चाहे कुछ भी हो. और जो मेरे रिजल्ट प्रोडक्ट आएगा दैट इज प्रोडक्ट ए बी, जो मेरी ये मैट्रिक्स आएगी इसका ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों 3 जो इक्वल हैं ये हट जाएंगे, इसका ऑर्डर आएगा 2/3. मीन्स जो ये सेम ऑर्डर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, दिस 3 विल नॉट बी कमिंग. वी विल बी हैविंग द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी, इट विल बी 2/3. अब देखिए हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे. हम इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने कोई रट्टा नहीं लगाना, आप एक बिल्कुल सिंपल मेथड ध्यान कीजिए. सबसे पहले आप ए बी का ऑर्डर लिख लो. इट इज 2/3. इसका मतलब इसमें 2 रोज हैं, 2 रोज है. इट मीन्स A11, A12, A13, A22, A23, A21, sorry, A22 and it will be A23. क्लियर. अब मैंने जब यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिए हैं, यहीं से ही मैं प्रोडक्ट ए बी के एलिमेंट्स निकालूंगी. कैसे, देखिए इधर आई हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ए बी. सबसे पहले मैं एलिमेंट लिखूंगी A11. A11 कैसे आएगा, मैं फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करूंगी, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. कैसे, 2 into 2 प्लस 3 into 1 प्लस 1 into 4. ये मेरा A11 होगा. अब A12 कैसे आएगा, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यस, 2 into 4 प्लस 3 into 2 प्लस 1 into 0. This will be my A12. Now A13 first row third column. Yes, what it will be, 5 into 2. Next 3 into 3 plus 3 into 3. Next 1 into 6. ये मैंने निकाले A11, A12, A13. और आप देखिए ये किसके बराबर बन रहा है, दिस इज 9 और ये आ जाएगा 8 plus 6 14, 14 plus 0. This will be 10 plus 9 19, 19 and 6 25. Now this will be your A11, A12 and 9. अब आप देखिए A21 में कैसे निकालूंगी, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस. A21 फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगी सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, दैट इज 0 into 2 प्लस 1 into 1 प्लस 2 into 4. नाउ A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 into 4. अब मैं सीधा लिख दूं चाहे, चलो एक पूरा करके दिखा देते हैं आपको. 0 into 4 प्लस 1 into 2 प्लस 2 into 0. अब A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 into 5 प्लस 1 into 3 प्लस 2 into 6. अब देखिए इसकी क्या वैल्यू बन रही है, 0 प्लस 1 प्लस 8 इट विल बी 9. इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 and 3 8, 8 and 12 20. So the elements of matrix AB, these are 9, 14, 25, 9, 2, 20 और इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3. This is the product of two matrices. That is how we multiply two matrices. सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को केवल तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स.
आप इसके नंबर ऑफ रोज और इसके कॉलम्स को हटाकर 2/3 जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स होएगी उसका ऑर्डर आएगा। यहीं से आप उसके एलिमेंट्स लिखिए, पॉसिबल एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23। बस A11 फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट और सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। सिमिलरली हियर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ऐसे यहाँ पे A13, ऐसे A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के मल्टीपल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आपने ऐड करना है। नाउ दिस इज योर मैट्रिक्स AB। नाउ यू सी AB हमारे पास है। क्या मैं BA निकाल सकती हूँ? जरा देखो, चेक करो। यस, BA क्या होनी चाहिए, बोलो जरा मेरे को। BA मीन्स मेरे पास B फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई जिसका ऑर्डर मेरे पास आ रहा है 3/3, और A जो है उसका ऑर्डर है मेरे पास 2/3। अब आप देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, देयरफॉर दिस इज नॉट डिफाइंड। यहां से हमें क्या पता चलता है? इट इज नॉट नेसेसरी इफ AB इज पॉसिबल, AB is defined, then BA is also will be defined. No, जरूरी नहीं है, हो सकता है AB defined हो but BA is not defined। तो आपने सबसे पहले ये चीज भी याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस AB हो सकता है डिफाइन है प्लस पर BA is not defined। और कैसे फाइंड आउट करने हैं, आपने इस तरीके से करना है। अब मैं आगे डिस्कस करती हूँ आपके साथ। ये मैंने आपको प्रोडक्ट निकालना बताया। अब आपको ये बताना है कि अगर AB और BA दोनों डिफाइंड है, जरूरी नहीं है AB, इफ AB एंड BA आर डिफाइंड, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये मैंने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी आपके पास, आर बोथ डिफाइंड बट AB is not equal to BA always। हो सकता है दोनों डिफाइन हो लेकिन AB जो है वो BA के हमेशा इक्वल नहीं होगा। इट इज नॉट इक्वल टू BA always मीन्स मैनी टाइम्स जो AB है वो BA के इक्वल नहीं होता। केवल किस केस में होता है? ओनली इन डायगोनल स्क्वायर मैट्रिसेस। डायगोनल स्क्वायर मैट्रिसेस में जो प्रोडक्ट होता है कोम्यूटेटिव होता है। ओनली इन डायगोनल स्क्वायर मैट्रिसेस AB इज इक्वल टू BA, दैट इज प्रोडक्ट इज कोम्यूटेटिव। प्रोडक्ट इज कोम्यूटेटिव। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने आपको डायगोनल मैट्रिसेस का, आप कोई भी दो स्क्वायर डायगोनल मैट्रिसेस ले लो सेम ऑर्डर की। डायगोनल मैट्रिसेस लेनी है तो मैंने मान लो यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, और सेकंड मैट्रिक्स मैंने ले ली, ये भी स्क्वायर डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 लेना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज ये नंबर ऑफ कॉलम्स इन इट विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन बीन्स। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर 3 ले लेती हूँ इसलिए मेरे को दोनों 2/2 ऑर्डर की लेने पड़ेंगे। दूसरी डायगोनल मैट्रिक्स में ले लेती हूँ, सपोज कर लो दिस इज 3 and 4। यस, अब आप पहले AB निकालो। AB का क्या ऑर्डर होगा? 2/2। क्लियर? और इसके एलिमेंट्स क्या बनेंगे? A11, A12, A21, A22। निकालिए क्या होगा इसका ऑर्डर। दिस विल बी इक्वल टू, अब मैं इसको सीधा ही हम कर लेते हैं। A11 कैसे आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 3 1, सो ये एलिमेंट इसका 3 आ जाएगा। और A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 0 0, 0 into 4 0, ये इसका 0 हो जाएगा। अब A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, और A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस विल बी 0 एंड इट विल बी 8। ये मेरे पास 2/2 की ऑर्डर मैट्रिक्स आ गई AB। अब जरा BA निकाल के देखो। यस, उसका ऑर्डर भी यही 2/2 होगा।
लेकिन अब बी ए में मेरे को बी आगे रखनी पड़ेगी, ए उधर रखनी पड़ेगी। तो अब बी ए के लिए अब मैं पहले बी लिखूंगी आगे 30 3004 और ए मेरे पास क्या है, इट इज 1002। यस, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2। निकालिए बी ए। यस, व्हाट विल बी बी ए, 2/2 जाएगा। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 और ये मेरे पास 0 आ जाएगा। सो 3 + 0। नाउ दिस इज 812 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × 0, ये 0 बनेगा। दिस इज 821 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 8। देखिए यहां पर ए बी और बी ए इन दोनों की वैल्यू सेम। इट मीन्स product is commutative only when we have the diagonal square matrices. In that case only product is commutative, otherwise AB is not equal to BA. ये आप इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आप इसको कर रहे हो। क्लियर? अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मल्टीप्लिकेशन का। यस, स्केयर मैट्रिक्स में बोथ ए बी एंड बी ए हमेशा डिफाइंड होते हैं। यस, नाउ वी डू द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। मैं कोई एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। मेरे को दे रखा है इफ एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 एंड साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। हमें क्या कहा गया है, शो दैट एफ ऑफ, मेरे को क्या शो करना है, शो दैट f of x into f of y this is equal to f of x plus y। मेरे को ये शो करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। मेनली मेरे को यहाँ पे ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, f of x into f of y। अब f of y हमें नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, हम f of y यहाँ से निकालेंगे। यस, व्हाट विल बी माई f of y, केवल x को y से चेंज कर दो, इट विल बिकम cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। ये मेरा क्या बन गया, दिस इज माई f of y। अब देखिए मेरे को ये चीज प्रूव करनी है, दैट इज cos x माइनस साइन x। यस, इट्स राइट, ओके। हाँ जी, मेरे को ये चीज प्रूव करनी है। जब भी हमें किसी चीज को प्रूव करना होता है मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालती हूँ। निकालिए लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। यस, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू यस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स ये मैट्रिक्स है मेरी। हाँ जी बेटा, हम कहाँ पे थे, cos x minus sin x 0 and this is your sin x cos x 0 0 0 1। I have to multiply it with this matrix, that is cos y minus sin y 0 and this is your sin y cos y 0 0 0 1। सबसे पहले ऑर्डर चेक करो, 3/3, दिस इज अगेन 3/3। इट मीन्स प्रोडक्ट इज डिफाइंड, दैट इज fx इंटू एफ वाई। हाँ जी, अब मेरे को बताओ fx इंटू एफ वाई, इसका क्या ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर होगा 3/3। क्लियर?
हाँ जी, पहला एलिमेंट मेरा क्या होगा, A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, cos x इंटू cos y माइनस, मीन्स मेरे को तो वैसे प्लस करना है लेकिन माइनस आ जाएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई एंड दिस विल बी योर प्लस 0। ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है A11। अब हम निकालेंगे A12, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट। यस, कीजिए मल्टीप्लाई, cos x into minus sin y, it will become minus cos x sin y. Clear? And next, minus sin x cos y, minus sin x cos y, and next will be plus 0. ये मेरा सेकेंड एलिमेंट है, ये मेरा है A11, दिस इज माई A12। अब A13 क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये मेरा एलिमेंट 0 बनेगा। अब इसी तरह से मैं निकालूंगी अपना सेकेंड रो के एलिमेंट्स। यस, व्हाट विल बी द सेकेंड रो, A21, A21 मीन्स अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई प्लस 0, ये मेरा A21। now we will be finding A22। yes, what will be it, देखिए ये क्या होता है, साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन वाई, इसके आगे माइनस का साइन लगेगा, then this is plus cos x cos y। क्लियर? अब नेक्स्ट एलिमेंट फिर वही आ जाएगा, 0 इंटू 1, दिस विल बी 0 एंड A23 क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इट विल बी 0 प्लस 0 प्लस 0। यस, अब थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालते हैं। थर्ड, दिस इज A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी 0, इसको इससे करूंगी 0 एंड दिस विल बी प्लस 0। अब आप आइए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, अगेन 0 प्लस 0 प्लस 0। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम, it will be 0 plus 0 plus 1। Now what will be the elements? अब हम इनको थोड़ा रिव्यू करते हैं, आगे कैलकुलेशन करो जी। यस, अब आप मेरे को बताओ ये क्या चीज बनेगी, कौन सा फार्मूला लगेगा, cos x cos y minus sin x sin y। यस, what it will be, हाँ जी, दिस इज, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ये फार्मूला लगेगा, आपने +1 में हम फार्मूला पढ़ के आते हैं। हाँ जी, क्या फार्मूला पढ़ते हैं आप कॉस का, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर? हम ये पढ़ के आते हैं फार्मूला, और यही चीज यहाँ पे यूज हो रही है, cos x cos y माइनस sin x sin y। सो व्हाट इज दिस, दिस इज cos ऑफ x माइनस x प्लस y, cos ऑफ x प्लस y। क्लियर हुआ है सबको? अब इन दोनों में नेगेटिव है, नेगेटिव में बाहर कॉमन ले लूंगी और ये मेरे पास क्या बनेगा, ऐसे हम फार्मूला पढ़ते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी फार्मूले को यूज करते हुए ये एक्सप्रेशन, जब मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इट विल बिकम साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड दिस इज योर 0। Similarly, what it will be? Yes, this will be
व्हाट इज दिस? देखिए साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y. दिस इज योर साइन ऑफ x प्लस y. Yes, and this is again, what is this? This is cos x cos y minus sin x sin y. ये हमारा होगा cos of x plus y. This is your 0 0 0 1. अब आप देखिए जरा ध्यान से. This is cos of x plus y. मेरे पास f of x था cos x. अगर x के साथ x प्लस वाई बनेगा तो ये क्या बन जाएगा? f ऑफ x प्लस वाई. हर एक्सप्रेशन में x प्लस वाई आ रहा है, x प्लस वाई आ रहा है. सो दिस इज योर f ऑफ x प्लस वाई. दिस इज योर राइट हैंड साइड. हमने लेफ्ट हैंड साइड को से शुरू किया, कैलकुलेशन स्टार्ट की, प्रोडक्ट फाइंड आउट किया. नाउ इट हैज बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो योर रिजल्ट इज प्रूव्ड. देखिए स्टूडेंट, इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चंस करने हैं. बाकी क्वेश्चंस हम खुद ट्राई करेंगे. इस वीडियो में मैंने ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, पहले हमने एडिशन किया, फिर डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, और उसके बाद हमने क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, उनकी पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा. कोई डाउट होगा तो मेरे को बताइएगा. ओके, थैंक यू बेटा.